पुण्यात्माओं, इसके अलावा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 4 जून 2019 यानी परसों ही एक नया आदेश जारी किया है। पीला पर्चा निकाला 3 पेज का। ये दास अभी स्क्रीन पे इसकी फोटोकॉपी डाल देगा, आप इसको देख लेना। वैसे दास आपको पढ़ के सुनाता है कि कितना मूर्ख बनाते हैं ये लोग संगत को। उआबाई बक्के क्या लिखा है इन लोगों ने? जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय, दिनांक 4/6/2019। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। आगे लिखा है, सर्व संगत से निवेदन है कि कुछ भक्तों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि कांग्रेस को वोट डालने के लिए क्यों कहा गुरुजी ने। आपको बता दें कि आज के दिन आरएसएस और बीजेपी परमात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। पुण्यात्माओं, पहली बात तो दास, क्योंकि साथ साथ में दास ये कंसेप्ट क्लियर करता जाएगा। पहली बात तो आरएसएस या बीजेपी किसी की कोई दुश्मन नहीं है, ना उनकी परमात्मा से दुश्मनी नहीं है। जब वो जानते नहीं है कि परमात्मा कौन है तो पुण्यात्माओं विचार करो दुश्मनी किससे करेंगे वो। क्या कांग्रेस वालों को, क्या बीजेपी वालों को पता है कि भाई कबीर जी भगवान है, या आरएसएस वालों को पता है कि कबीर जी भगवान है? तो पुण्यात्माओं, जब उनको परमात्मा का नहीं पता है कि परमात्मा है कौन, तो विरोध किसका करेंगे? तो पहली बात तो ये बात गुरुजी लिख नहीं सकते, इन गद्दारों ने अपने हिसाब से लिखी है। सुनिए आगे। आरएसएस का एजेंडा संत मत को खत्म करना और सभी को मूर्ति पूजा पर लगाकर काल के जाल में फंसाए रखना है। पुण्यात्माओं, यदि आरएसएस का फंडा इन लोगों के अनुसार यदि मूर्ति पूजा पर लगाना है तो इसका मतलब वो लोग फिर परमात्मा की भक्ति कहां रुकवाना चाहते हैं? क्योंकि फिर मूर्ति पूजा तो मतलब वो भी अपने अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, वो भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले करते थे। भगवान की आस्था उनमें भी है, तो फिर वो भगवान के विरोधी कहां हुए? वो तो खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं जो हम लोग पहले किया करते थे। मूर्ति चाहे विष्णु जी की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे किसी की भी हो, हनुमान जी की हो, कर तो रहे ना वो लोग। इसका मतलब वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो ये वाणी ऊपर वाली स्वतः ही यहां पे फेल हो जाती है कि वो परमात्मा के दुश्मन है। आगे इसमें लिखा है, आरएसएस और बीजेपी वालों ने कई राज्यों में कबीर परमात्मा के भक्तों पर मुकदमे बना रखे हैं, पुस्तक प्रचार करने से रोकते हैं। कांग्रेस वाले सभी परमात्मा के विरोधी नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियां धर्म निरपेक्ष हैं। इस पार्टी में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, परमात्मा का दुश्मन था। अब बताओ पुण्यात्माओं, इन्होंने स्वयं लिखा है कि वो परमात्मा का पहले दुश्मन था। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आगे देखिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्षमा मांगी व गुरुजी से वोट का समर्थन मांगा। गुरुजी ने इसको माफ कर दिया व वोट देने का आदेश दिया। इन लोगों के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले परमात्मा का दुश्मन था, फिर उसने गुरुजी से क्षमा याचना कर ली और फिर गुरुजी ने उसको आदेश दे दिया संगत को, यानी इसको मैनेजमेंट वालों को, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डाल देना। पुण्यात्माओं, पहली बात तो ये कि देखो हम भगत हैं पुण्यात्माओं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, हम बिना सबूतों की बात नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संत रामपाल जी महाराज जी ने माफ किया या नहीं किया, इस बात को हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब जेल में गया, किसके साथ गया, उसने कैसे माफी मांगी, उसने फोन पे माफी मांगी या वो खुद जेल में जाके उसने माफी मांगी, किस तरीके से उसने माफी मांगी, कोई सबूत है इन लोगों के पास? क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ये साबित कर सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुजी से माफी मांगी है? वर्तमान में जेल में जाके मांगी है, तो जेल में किसके साथ गया, कौन से दिन गया, वो जेल का रिकॉर्ड हमें भेजाओ, क्योंकि जेल में जाएगा तो वहां पे ड्यूटी पे रजिस्टर में एंट्री होती है, वो सबूत हमें भेजो। और यदि फोन पे माफी मांगी है जो तुम कहते हो कि गुरुजी की जेल से ऑडियो आती है, तो वो रिकॉर्डिंग भेजो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कब और किस आधार से गुरुजी से माफी मांगी, हमें उसका सबूत दो। बिना सबूत के तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। बहुत तुम लोगों ने मूर्ख बना दिया हमें। और यदि उसने माफी मांग भी ली तो परमेश्वर का तो गुण है माफ करने का। मालिक कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर, वो तो घोर से घोर पाप को भी माफ करता है। तो यदि परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया तो परमेश्वर कभी भी उसको वोट डालने का आदेश नहीं देंगे। पुण्यात्माओं, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हो, यानी कबीर साहिब मानते हो, आप यदि कबीर जी और संत रामपाल जी महाराज जी में कोई अंतर नहीं मानते हो, तो 1 मिनट के लिए आप सोच लो कि जेल में संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा बैठा है साक्षात। तो अब आप विचार करो, क्या कबीर परमात्मा अपनी संगत को वोट डालने का आदेश दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो फिर यहां पे झूठ क्यों बोली जा रही है? आगे चलिए। गुरु जी का आदेश आया था बीजेपी को वोट नहीं देना है,
यह पार्टी कबीर परमेश्वर के विश्व कल्याण की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस को वोट देने के लिए इसलिए कहा था, यदि कोई भगत गलती से बीजेपी को वोट देता तो वह भगत आत्मा अनजाने में कबीर परमेश्वर का विरोधी बन जाता। इन गधों ने आगे लिखा है कि गुरुजी ने आदेश दिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना और कांग्रेस को वोट देना है। यदि बीजेपी को वोट दे दिया तो हम लोग पाप के भागी बन जाएंगे। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बीजेपी को वोट डालने का आदेश दिया। यह आदेश गुरुजी ने किसको दिया? मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि हमें दिया, मैनेजमेंट वालों को। तो भाई तुम वोट डालो ना, तुम बीजेपी का विरोध करो, तुम कांग्रेस का समर्थन करो, तुम संगत से क्यों करवा रहे हो? अरे संगत ने कब देखा गुरुजी को आदेश देते हुए? क्या संगत की आंखें फूटी पड़ी हैं? अगर मैनेजमेंट कहता है कि गुरुजी ने बीजेपी का विरोध करने का और कांग्रेस को जिताने का आदेश दिया है, तो संगत को बोलना चाहिए कि भैया ये आदेश गुरुजी ने तुम लोगों को दिया होगा, हमें तो गुरुजी ने नहीं दिया। ना हम गुरुजी से मिले हैं, ना गुरुजी ने हमें साक्षात कोई आदेश दिया, तो हम कैसे माने? हम वही वचन मानेंगे जो गुरुजी अपने मुख कमल से हमें देंगे। तो पुण्यात्माओं, जब आपने अपने गुरुदेव के मुख कमल से कोई आदेश सुना ही नहीं है तो आप क्यों मान रहे हो? यदि मैनेजमेंट वालों को उन्होंने आदेश दिया है तो मैनेजमेंट वाले करें ना उनका विरोध, उनका समर्थन। हम क्यों करें भाई? हम क्यों पाप के भागी बने? कल को परमेश्वर कह देंगे मैंने तुम्हें कब आदेश दिया था? मैंने तो मैनेजमेंट को आदेश दिया था, तुम्हें कब आदेश दिया मैंने? फिर तुम क्या बोलोगे? तुम कहां आंखें में लाके तुम परमेश्वर से बातें कर पाओगे उस समय? तो मूर्ख मत बनो भक्तों। अगर मैनेजमेंट को दिया तो मैनेजमेंट को वोट डालने देते ना। तुमने वोट क्यों डाले? तुमने क्यों विरोध किया? क्यों समर्थन किया तुम लोगों ने? क्योंकि मैनेजमेंट गुरुजी को भगवान मानता नहीं। हो सकता है इन लोगों ने प्रार्थना की होगी, तो जैसी इनकी बुद्धि थी उसी अनुसार गुरुजी ने बोल दिया कि भैया ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। तो इन लोगों ने फिर वो गुरुजी का आदेश बता के आप और हम पे थोप दिया। हम बन गए पाप के भागी, हमने अपनी भक्ति का नाश कर लिया। आगे देखो इनकी बातें। गुरुदेव जी ने कांग्रेस को वोट जीतने के लिए नहीं दिलवाया। ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने कांग्रेस को वोट जीतने के लिए नहीं दिलवाया। तो पुण्यात्मा, फिर तो संत रामपाल जी महाराज जी भी मजाक करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी भी मजाक करते हैं। फिर तो मतलब समर्थन भी दे दिया लेकिन जीतने के लिए नहीं दिया। इसका मतलब मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और। ये दोगला आचरण कभी परमात्मा का नहीं होता। गद्दारो, तुम जो लिख रहे हो इस लेटर के अंदर, अगर संत ने वोट डालने का आदेश दिया तो जीतने के लिए दिया है, क्योंकि वोट से ही जीतता है। जब वोट डालोगे तो हारेगा क्या आदमी? जब वोट डालेंगे तो जीतेगा, तो हार कैसे जाएगा? फिर कहते हैं कि गुरुजी ने उनको जीतने के लिए वोट नहीं डलवाई। इसका मतलब तुम गुरुजी को दोगला साबित कर रहे हो। गुरुजी के अंदर कुछ और है, जुबान पे कुछ और बोल रहे हैं फिर तो गुरुजी। वारे वाह निकम्मो। आगे पेज नंबर 2। अपने ज्ञान को सुनने व समझाने के लिए प्रेरित करना व बीजेपी को इससे दूर रहने के लिए डलवाया था। अभी 28 मई 2019 को सतगुरुदेव जी ने मुलाकात पर अमित दास को बताया, परमात्मा कबीर जी ने कांग्रेस का शोपड़ा साफ कर दिया है, अब बीजेपी की बारी है। कबीर साहिब जी जल्द ही बीजेपी को उठा कर पटक देंगे। अब आगे चलकर परमात्मा का मिशन चलेगा, वह राजनीति का दांव पेच बंद हो जाएंगे और सारा विश्व परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करेगा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप अपनी प्रचार सेवा और भक्ति करते रहें, जिससे आपका मानव जीवन सफल हो सके। पुण्यात्माओं, देखो कितनी बड़ी उआबाई बक रखी है इन लोगों ने। ये कहते हैं कि अभी अमित, यानी जो महेंद्र भगोड़े का लड़का है, अमित गालीबाज सारनामी, ये कहते हैं कि अमित गुरुजी से मिलके आया था तो गुरुजी ने कहा है कि परमात्मा ने कांग्रेस का शोपड़ा साफ कर दिया। पुण्यात्माओं, इन्होंने तो परमात्मा को भी दोगला साबित कर दिया। एक तरफ तो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट डलवा रहा है परमात्मा, और दूसरी तरफ वो परमात्मा अंदर अपने हृदय में कपट रखते हुए ये सोच रहा है कि कांग्रेस का शोपड़ा साफ करना है। यानी भक्तों को तो कह रहा है परमात्मा, इन लोगों के अनुसार, इन गद्दारों के अनुसार परमात्मा भक्तों को तो कह रहा है कि कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को हराना है, और दूसरी तरफ उस परमात्मा के मन में, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का शोपड़ा साफ करना है। इन्होंने खुद लिखा है यहां पे कि अमित को कहा है गुरुजी ने कि परमात्मा ने कांग्रेस का शोपड़ा साफ कर दिया। पुण्यात्माओं, ये दोगला साबित कर रहे हैं हर पॉइंट पे, हर जगह पे गुरुजी को। लेकिन गद्दारों, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो सच्चा सतगुरु है। तो पुण्यात्माओं, ये लोग इस तरीके से अपने गुरुदेव को बदनाम कर रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, गुरु की आज्ञा आव ही, गुरु की आज्ञा जाही, कहे कबीर तास को तीन लोक भय नाही।
इस वाणी में सतगुरु महाराज समझा रहे हैं, जो भगत आत्मा अपने गुरुदेव की हर आज्ञा को मानकर हर आज्ञा का पालन करता है, उसको किसी प्रकार का भय व नुकसान नहीं होता है, वह आत्म कल्याण को प्राप्त हो जाता है। राजा भरतहरि व गोपीचंद के बारे में बताते हैं, इन दोनों के दिल में भक्ति करने मोक्ष पाने की इच्छा हुई। भरतहरि गोपीचंद ने गुरु गोरखनाथ से संपर्क करके दीक्षा प्राप्त करके प्रार्थना की तथा गोरखनाथ जी ने उन दोनों को अपना आदेश सुनाया। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं ये लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए। यानी जब हम लोगों ने इस आदेश का विरोध किया कि ये गुरु जी का आदेश नहीं हो सकता है कांग्रेस को वोट डालने का, तो इन लोगों ने गुरु जी का ही नाम लेके पीला पर्चा निकाला है और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं देखना, आप लोगों के दिलो दिमाग को चेंज करने के लिए। कि राजा भरतहरि व गोपीचंद के बारे में बताते हैं, इन दोनों के दिल में भक्ति करने मोक्ष पाने की इच्छा हुई। भरतहरि गोपीचंद ने गुरु गोरखनाथ से संपर्क करके दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब गोरखनाथ जी ने उन दोनों को अपना आदेश सुनाया कि अलवर के राजा का किला बन रहा है, वहां जाकर के फ्री में जब तक मजदूरी करो तब तक किला ना बन जाए। अब खाने पीने की व्यवस्था अलग से करनी है। इन दोनों राजाओं ने अपने गुरुदेव का आदेश मानकर 12 वर्ष तक फ्री में मजदूरी यानी सेवा की, तब जाकर गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हुए। वह उनको शिष्य बनाकर उनका 3 लोक तक का मोक्ष करवाया। अब प्रश्न उठता है कि राजा के किले में मजदूरी करने का भक्ति से क्या लेना देना था। यह आदेश देने का उद्देश्य था कि मेरी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। अगर गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरुदेव जी अपनी भक्ति का गूढ़ रहस्य बताते हैं, जो पालन नहीं करते वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए समझदार भक्तों का कर्तव्य बनता है कि वह गुरु जी के आदेश का पालन करे, उसमें मीन में एक ना निकाले। जय हो बंदी छोड़ की। इन नालायकों ने घटिया उदाहरण यहां पे पेश किया है, संगत को मूर्ख समझते हुए कि हम जो भी कुछ बोलेंगे संगत मान लेगी। अब नहीं मानेगी संगत, अब संगत तत्व ज्ञान से उठ रही है। तत्व ज्ञान का जैक लगा रखा है परमात्मा ने। इन्होंने इस घटिया आदेश से बचने के लिए, जो इन्होंने गुरु जी के आदेशों की आड़ में आप और हमें सुनाया और हमसे वो घटिया कर्म करवाया, वोट डालने वाला और विरोध करने वाला, जब ये संगत ने इनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि तुमने कैसे आदेश बता दिए, गुरुजी ने कब राजनीति करवाई, कब आदेश दिए, तो इन्होंने भरतहरि और गोपीचंद जी वाला यहां पे एग्जाम्पल कोड कर दिया कि उस किले में जाके मजदूरी करने से भक्ति का क्या मतलब था। लेकिन वो गुरु का आदेश था, वो मानना था। पुण्यात्माओं, दास पहले भी जिक्र कर चुका है कि परमेश्वर कभी भी अपने मर्यादा और विधान के खिलाफ अपने बच्चों से कोई काम नहीं करवाते हैं। गोरखनाथ जी ने अगर अपने शिष्यों को यह आदेश दिया था तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उन्होंने कोई राजनीति नहीं करवाई। उन्होंने से गोरखनाथ जी ने भरतहरि गोपीचंद जी से राजनीति नहीं करवाई कि 2 राजाओं का युद्ध हो रहा है और तू उस राजा की सेना में जाके शामिल हो जा, तू भी 20-30 को मार। यह आदेश नहीं दिया था। उनको आदेश दिया था उनका भरतहरि जी का और गोपी जी का विश्वास देखना चाहते थे कि मेरे ऊपर इनका कितना विश्वास है। क्या वास्तव में ये भक्ति करना चाहते हैं? क्या वास्तव में इनको मोक्ष की इच्छा है? क्योंकि बिना गुरु के आदेश की पालना के मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन गुरु ये नहीं कहेगा कि तू शराब पीने लग जा, मेरा आदेश है, तू वो काम करने लग जा। जो परमेश्वर के भक्ति विधान के खिलाफ है वो आदेश परमेश्वर नहीं देते हैं, और यदि देते हैं तो उसमें बहुत गहरा राज होता है, उसमें उस भगत की परीक्षा होती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर हमें भी संत रामपाल जी महाराज जी कभी आदेश दे तो हम भी जाएंगे, हम भी ये काम करेंगे उनके दया से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पे ये एग्जाम्पल देके संगत का ध्यान भटकाना ये गलत बात है। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, भरतहरि और गोपीचंद जी को गोरखनाथ जी ने साक्षात आदेश दिया था, आमने सामने साक्षात्कार रूप में आदेश दिया था। अब बताइए, गुरुजी ने कब और किसको संगत में से साक्षात्कार आदेश दिया? किसको सामने खड़ा होकर आदेश दिया कि तू बीजेपी को हरा और कांग्रेस को जिता? तो हम क्यों विश्वास करें? किस पे विश्वास करें? हम क्यों माने भाई? गोरखनाथ जी ने तो साक्षात आदेश दिया था, आमने सामने, दोनों के चेहरे दिखाई दे रहे थे उनके। तो हमें गुरुजी ने कब आदेश दिया आमने सामने कि बच्चा तुम जाओ कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को हराओ? हमें कब आदेश दिया भाई? तो हम क्यों माने भाई? क्या गोरखनाथ और भरतहरि जी इसी आदेश को मान लेते? यदि गोरखनाथ जी किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ये बात कहलवाते तो कभी नहीं मानते। वो ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें पता था, उन्हें परमात्मा के विधान का पता था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। यानी अपने गुरु के आदेशों की भी तब तक पालना मत करो जब तक आपका गुरु आपको साक्षात वो आदेश ना दे।
जब तक आप अपनी आंखों से उन आदेशों को देते हुए ना देखो, अपने कानों से ना सुनो, तब तक ये कबीर परमात्मा की वाणी है। खुद बंदी छोड़ जो भक्ति करवाता है, उसकी वाणी है ये। तो बताओ पुण्यात्माओं, आपने कब देखा, अपने कानों से कब सुना, अपनी आंखों से कब देखा अपने गुरुजी को आदेश देते हुए कांग्रेस को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए? तो यहां पे इस तरह के जो घटिया जो पीले पर्चे संगत में डाले जा रहे हैं और संगत इनकी पूंछ पकड़ के सतलोक जाना चाहती है, तो भाई आप लोगों की मर्जी। फिर हमारा काम तो भोंकना है, जबरदस्ती का काम नहीं है हमारा।